आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। न्यूज गंगा यूपी बिहार में आप लोगों का स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर आपको यहां देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। शिंदे कैंप के 8 नेता बन सकते हैं मंत्री। सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अदानी ग्रुप को दी क्लीन चिट। कहा, अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमत को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। अमेरिका में राहुल गांधी लगाएंगे मोहब्बत की दुकान। पोस्टर हुआ जारी। पीएम मोदी से है कनेक्शन। जेल भेजो या फांसी दे दो, देश के नाम मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी। पीएम पर भी कसा तंज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया इशारा, फिर से मोदी ही बनेंगे पीएम। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ ने ली शपथ। आज शपथ लेंगे सिद्धरमैया और शिव कुमार। समारोह में शामिल हो सकते हैं कई विपक्षी दल के नेता। मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर विपक्ष ने घेरा तो बोले किरेन रिजिजू, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। सरकार का काम है मंत्रिमंडल में फेरबदल करना और फेरबदल चलता रहता है। केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे ने बाबा बागेश्वर को लेकर निशाना साध रहे लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। कहा कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगले 4 दिनों के दौरान 3 देशों पर जाएंगे। उनकी यात्रा के एजेंडे में G7, क्वाड और FIPIC जैसे अहम बहुराष्ट्रीय समूह की बैठक में शिरकत करना शामिल है। इमरान खान को मिली राहत। 2 जून तक नहीं किया जा सकेगा गिरफ्तार। लाहौर की आतंक निरोधी कोर्ट का फैसला। भूकंप के झटके से कांपा प्रशांत महासागर। वानुअतु में आई सुनामी। न्यूजीलैंड में हुआ अलर्ट जारी। ट्विटर, गूगल ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में हासिल की बड़ी जीत। किसी पोस्ट के लिए कंपनियां जिम्मेदार नहीं। अदालत ने इन दावों को दरकिनार कर दिया कि इंटरनेट कंपनियों को उनकी साइट पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अमेरिका G7 में रूस पर नए प्रतिबंधों की करेगा घोषणा। कई कंपनियों को डालेगा ब्लैकलिस्ट में। रूस ने यूक्रेन पर 30 क्रूज मिसाइलें दागी। धमाकों से थर्राया कीव। मलबे से इमारत में लगी आग। अब चर्चा करेंगे विस्तार से यूपी और बिहार की। आर्यन खान केस में व्हाट्सएप चैट आई सामने। बढ़ सकती हैं वाराणसी के कमिश्नर मुथा अशोक जैन की मुश्किलें। शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोपी एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच की जद में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक ने जैन भी आ रहे हैं। पत्रकारों से पूछा गया, हत्या की रात किस बात पर अशरफ ने गुड्डू का नाम लिया था। मीडिया कर्मियों से कई सवाल किए गए। साथ ही मीडिया कर्मियों से हत्या से पहले और हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताने के लिए कहा गया। खोरबाड़ टाउनशिप योजना की दर लागू। रामगढ़ताल का भी उठा सकेंगे लुत्फ। बनाई जाएगी रिंग रोड। पुलिस के खिलाफ खतौली में भाकियों का धरना। जमकर की नारेबाजी। जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, इस कारण सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के हुए तबादले। मोनिका बनी बहराइच की डीएम। गोरखपुर में 2 हिस्ट्री शीटर समेत 4 गिरफ्तार। एक ने किया सरेंडर। अस्पताल से मरीजों को पहुंचाते थे नर्सिंग होम। 6 जिलों के मेयर से मिले सीएम योगी। कूड़ा प्रबंधन और अवैध पार्किंग पर दिए खास निर्देश। कासगंज में सहावर ग्राम परतापुर के निकट दोपहर के समय मधुमक्खियां आफत बनकर लोगों पर टूटी। मधुमक्खियों ने इस तरह हमला किया कि लोगों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। इनके हमले से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। साथ ही कई लोग घायल हो गए। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मंत्री अजय मिश्र टेनी हुए बरी। मृतक के भाई बोले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑटो के इंतजार में खड़ी 8वीं की छात्रा से 55 साल के व्यक्ति ने की छेड़खानी। बोला मेरे छूने का बुरा मत मानो। वहीं तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज खुद को प्रोफेसर बताते हुए 2 लाख की ठगी कर बैठा। साथ ही अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। पुरी शंकराचार्य बोले कट्टरता का जवाब कट्टरता से ही दिया जाना चाहिए। कांटे से ही कांटा निकलता है। कहा कि हम सहिष्णु अवश्य हैं, लेकिन अन्याय को सहना भी उचित नहीं। वाराणसी में बोले सिक्किम के राज्यपाल, काशी और भव्य हो रहा है G20 का आयोजन होना गर्व की बात।
दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज हुआ निलंबित, मिला विभागीय जांच का आदेश। मामला गोरखपुर जिले में रामगढ़ताल के चिड़ियाघर चौकी इलाके का है, जहां लिव इन में रहने वाली एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब खबरें बिहार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस, बाहुबली आनंद मोहन सिंह के रिहाई पर पूछा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड मांगे, अगली सुनवाई अगस्त में की जाएगी। बागेश्वर बाबा की एमपी वाली गाड़ी पर पटना में लगा जुर्माना, गाड़ी में सवार थे मनोज तिवारी, ड्राइवर बाबा बागेश्वर और गिरिराज सिंह। सीएम नीतीश बोले, जातीय गणना पर चर्चा के समय भाजपा साथ में थी, पर कानून बनाने नहीं बोली। कानून बनाकर गणना कराने की बात उस समय क्यों नहीं की? उस समय बोलते, लेकिन तभी कुछ नहीं बोले, अब अलबल सब बोल रहे हैं। बिहार में वरमाला के स्टेज से लौटी दुल्हन फिर मनाकर मंडप तक लाए, मगर 2 फेरे के बाद दोबारा कर दिया शादी से इनकार। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को 2 टूक। 3 जुलाई को पहले हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 2 बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचाने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताया था। आज सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं सोरेन, नीतीश कुमार और कई अन्य विपक्षी दल के नेता भी शामिल होंगे। बागेश्वर धाम में पटना के होटल का एक कमरा बना रसोई, भंडारी ने नए बर्तन में पकाया था भोजन, ठेकुआ भी आया था। बिहार के बेगूसराय में नशेड़ी ससुर ने अपनी पुत्र वधू को लाठी ईंट से पीटा, पत्नी को बचाने आए बेटे को भी नहीं छोड़ा। सीपीआई विधायक की गाड़ी ने किशोर को मारी टक्कर, हालत गंभीर, बिना रुके चले गए, विरोध हुआ तो देखने आए। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर बोले तेजस्वी यादव, कर्नाटक के बाद बिहार से डरे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।